قطر کا وہ شہزادہ जिसने अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस को खरीद लिया। इस नौजवान के पास ना खत्म होने वाला पैसा है और इसने पैसों के जोर पर हर वो चीज खरीद ली जो इसे चाहिए थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए बटन को अभी क्लिक करें। इनके पास बेतहाशा कीमती गाड़ियां हैं और वो एक से एक महंगा लिबास ज़ेबतन करते हैं। इनका नाम खालिद बिन हमाद बिन खलीफा अल थानी है। ये कतर के अमीर के छोटे भाई हैं। खालिद बिन हमाद अमेरिका में रहना बहुत पसंद करते हैं, खास करके अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में। कहा जाता है यही वो एक शहर है जिसे वो एक दिन अपने नाम कर लेंगे। खालिद बिन हमाद अपने चाहने वालों की फौज के साथ घूमते हैं, जो इनके साथ हर जगह मौजूद होते हैं। अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने वहां के एक सबसे महंगे होटल बेवर्ली विल्शियर में रिहाइश हासिल की और उन्हें लगा कि उनके साथ कतर की तरह यहाँ भी बादशाहों वाला सलूक किया जाएगा, मगर यहाँ के उसूल कुछ अलग थे। वहां पहुंचते ही खालिद बिन हमाद ने कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला हासिल किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पर बादशाह सलामत हार मानने वालों में से कहाँ थे, तो उन्होंने अपनी वालदा की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया, जहां से उन्हें कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लेने में आसानी हुई। उन्होंने वहां से एक रिसर्च सेंटर में चंदा दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी दाखिला मिल गया, जैसा कि वो चाहते थे। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी अमेरिका के सारे कानून तोड़ने की। आगे आगे देखिए होता ही गया। खालिद बिन हमाद को स्पोर्ट्स कार का बहुत ही शौक है, मगर उनकी पसंदीदा गाड़ी अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसकी बिना पर वो उसे शाहराहों पर नहीं चला सकते थे। मगर पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने पैसा का जादू चलाया और $500 बतौर तोहफे में सरकारी ऑफिसर को दिए, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट हासिल करने में कामयाब हो गए। अब वो अपनी पसंदीदा गाड़ी लॉस एंजलिस की सड़कों पर भगा सकते थे, मगर इन सब के बावजूद उनका सारा टाइम यूनिवर्सिटी में निकल जाता था। तो उन्होंने सोचा क्यों न यूनिवर्सिटी के कानून के साथ भी कुछ छेड़छाड़ की जाए, जिसके बाद खालिद बिन हमाद की वालदा यूनिवर्सिटी के डीन से मिली और उन्हें समझाया कि मेरा बेटा बहुत मसरूफ लड़का है। जिसके बाद खालिद बिन हमाद को एक खुसूसी इजाजतनामा जारी किया गया कि वो जब चाहे यूनिवर्सिटी आ सकते थे और जब चाहे नहीं। इतना सब होने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये बादशाह अमेरिका जैसे शहर में जो चाहता कर सकता था। वो अपने यूनिवर्सिटी के काम ज़हीन बच्चों से पैसे देकर करवाते थे, मगर सारा मामला तब खराब हुआ जब बाकी तलबाओं ने उनकी शिकायत लगाना शुरू की, मगर अमीर तरीन आदमी कौन रोक सकता है। जब बारी इम्तहानात की आई तो खालिद बिन हमाद सीधा अपने प्रोफेसर के पास गए और उन्हें रोलेक्स की कीमती घड़ी बतौर तोहफे में दी, मगर तलबाओं के एहतजाज ने खालिद बिन हमाद की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। जब इन सब की तहकीकात का हुक्मनामा जारी हुआ तो मालूम हुआ कि खालिद बिन हमाद अमेरिका को खैर आबाद कहकर यूरोप छुट्टियां गुजारने चले गए हैं। सब तलबा ये सोचकर खामोश हो गए कि जब इम्तहानात का वक्त आएगा तो खालिद बिन हमाद की हकीकत भी सामने आ जाएगी। मगर जब इम्तहानात का नतीजा सामने आया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि बिना एक दिन यूनिवर्सिटी आए खालिद बिन हमाद ने सबको पीछे छोड़ दिया और उन्हें कोई रोक ना पाया। इनकी पूरी दुनिया में ताल्लुकात हैं जिसे वो जब चाहे अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अमीर तरीन खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो ये थी आज की कहानी। इतना सब जानने के बाद आप भी कह रहे होंगे पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।